होली का त्यौहार खुशियों और रंगों का संगम होता है, लेकिन जब इस रंग में प्रतिशोध और छिपे हुए अरमानों का गुलाल मिल जाए तो कहानी एक नया मोड़ ले लेती है। सोचिए, एक ऐसा शख्स जिसने पिछले 2 दशकों से खुशियों के रंगों से दूरी बना ली हो, अचानक भरी महफिल में गुलाल उठाने का फैसला करे तो सन्नाटा पसरना लाजमी है। क्या ये सिर्फ एक त्यौहार की शुरुआत है या फिर किसी पुराने जख्म पर नया मरहम लगाने की कोशिश? इस होली पर सिर्फ चेहरे नहीं रंगे जाएंगे, बल्कि सालों से दबे हुए राज और रिश्तों की नई इबारत भी लिखी जाएगी। जब नफरत की दीवारें रंगों की बौछार से ढहने लगें और खामोशी चीखकर अपने वजूद का एहसास कराए, तब समझ लेना कि खेल अब शुरू हुआ है। ये मुकाबला सिर्फ रंगों का नहीं, बल्कि जज्बात और उस हिम्मत का है जो वक्त की धूल में कहीं खो गई थी। आज की इस महफिल में हर रंग अपनी एक कहानी कहेगा और हर चेहरा एक नया नकाब ओढ़ेगा। महफिल सजी हुई थी और चारों तरफ गुलाल उड़ रहा था, लेकिन वहां का माहौल होली के उल्लास से ज्यादा तनाव की चादर में लिपटा हुआ था। अनु की आवाज़ में तल्खी साफ नजर आ रही थी जब उसने अचानक सामने खड़ी उस लड़की की तरफ इशारा करते हुए तंज कसा। उसकी आंखों में गुस्सा था और लहजे में नफरत। वो बार बार एक ही बात दोहरा रही थी कि आखिर इस लड़की की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो यहाँ कदम रख सके। अनु के लिए वो सिर्फ एक लड़की नहीं, बल्कि एक बीता हुआ कल थी जिसे वो कभी याद नहीं करना चाहती थी। उसने चिल्लाकर कहा कि इसकी हिम्मत तो देखो, ये रोला को रंग लगाने आई है, उसे जिसे दुनिया एक पत्थर की मूरत समझती है। माहौल में एक अजीब सी खामोशी छा गई, क्योंकि हर कोई जानता था कि आज कुछ ऐसा होने वाला है जो पिछले कई सालों में नहीं हुआ था। अनु की बातें सुनकर वहां मौजूद लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, क्योंकि सच तो ये था कि आर्या ने पिछले 20 सालों से होली का नाम तक नहीं लिया था। 20 साल का एक लंबा अरसा बीत चुका था और उसने कभी रंगों की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा था, जैसे उसकी जिंदगी से सारे रंग ही गायब हो गए हों। अनु ने बड़ी बेरुखी से उस लड़की को वहां से जाने के लिए कह दिया और साफ शब्दों में चेतावनी दी कि अब उसे यहाँ रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसका कहना था कि जिस इंसान ने रंगों को हाथ तक नहीं लगाया, उसके पास आने की जुर्रत करना बेवकूफ़ी है। गेट आउट के उन शब्दों ने हवा में एक कड़वाहट खोल दी थी, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। अचानक एक गहरी और शांत आवाज़ गूंजी जिसने अनु के बढ़ते हुए कदमों को वहीं जड़ कर दिया। आर्या आगे बढ़ा और उसने अनु की तरफ देखते हुए बहुत ही सलीखे से लेकिन दृढ़ता के साथ कहा कि वो रुक जाए। उसने स्वीकार किया कि जो काम उसने बरसों से नहीं किया, जिसे उसने अपनी जिंदगी का एक बंद अध्याय मान लिया था, आज वो उसे दोबारा शुरू करने वाला है। उसकी आंखों में एक नई चमक थी और चेहरे पर एक ऐसा संकल्प जो पहले कभी नहीं देखा गया था। उसने ऐलान किया कि वो आज होली खेलेगा और इस खेल की शुरुआत वो अपने ही अंदाज में करेगा। अनु को लगा था कि आर्या का पहला रंग उस पर सजेगा। उसकी आंखों में एक उम्मीद जगी कि शायद सालों का इंतजार आज खत्म होगा, लेकिन आर्या के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसने एक ऐसा नाम लिया जिसने सबको हैरान कर दिया और अनु के चेहरे का रंग ही उड़ा दिया। आर्या ने बड़े शांत भाव से कहा कि वो पहला रंग अनु को नहीं, बल्कि गोपाल जी के चरणों में अर्पित करना चाहता है। उसने स्पष्ट किया कि वो सबसे पहले गोपाल जी से आशीर्वाद लेगा और उसके बाद ही किसी और को रंग लगाने के बारे में सोचेगा। ये सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं था, बल्कि अनु के अहंकार पर एक करारी चोट थी, जो खुद को आर्या की जिंदगी का केंद्र मानती थी। उसने कहा कि जब गोपाल जी की अनुमति मिल जाएगी तभी वो आगे बढ़ेगा और रिश्तों के इस नए सफर की शुरुआत करेगा। वहां मौजूद हर शख्स इस बात को समझ चुका था कि अब शक्ति का संतुलन बदल रहा है और पुराने नियम अब लागू नहीं होंगे। होली के इस उत्सव ने एक नया मोड़ ले लिया था, जहां अब भक्ति और विद्रोह की एक नई कहानी लिखी जाने वाली थी। जैसे ही आर्या ने गोपाल जी का नाम लिया, अनु के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसे उम्मीद थी कि वो इस महफिल की मलिका बनेगी, लेकिन आर्या ने उसे उसकी असल जगह दिखा दी थी। ये सिर्फ रंग लगाने की बात नहीं थी, बल्कि ये उन 20 सालों के सन्नाटे को तोड़ने का एक तरीका था जिसने आर्या को कैद कर रखा था। अब हवाओं में गुलाल के साथ साथ रिश्तों के नए समीकरण भी उड़ रहे थे और हर कोई इस बदलाव का गवाह बन रहा था। जो लड़की वहां चुपचाप खड़ी अपमान सह रही थी, उसकी आंखों में अब एक जीत की चमक थी, क्योंकि उसने वो कर दिखाया था जो कोई नहीं कर पाया। आज की ये होली सिर्फ रंगों का त्यौहार नहीं थी, बल्कि ये आत्मसम्मान की वापसी और बंदिशों से आज़ादी का एक नया सवेरा था। पूरे आंगन में अब संगीत की धुनें तेज हो गई थीं, लेकिन उन धुनों के पीछे खामोश जंग जारी थी। आर्या का हर कदम अनु के घमंड को चूर चूर कर रहा था और गोपाल जी की मूर्ति के सामने झुककर उसने ये साबित कर दिया कि वो किसी के इशारों पर नाचने वाली कठपुतली नहीं है। रंगों की थाली अब उसके हाथों में थी और वो पूरी तरह से तैयार था उस इतिहास को बदलने के लिए जो पिछले 2 दशकों से पत्थर की तरह जमा हुआ था। लोग देख रहे थे कि कैसे एक शख्स ने अपनी खामोशी को अपनी ताकत बना लिया और कैसे एक छोटे से गुलाल के टीके ने बड़े बड़े दावों को खोखला साबित कर दिया। ये शुरुआत थी एक ऐसे अध्याय की जहां प्यार, नफरत और सम्मान के बीच की लकीरें रंगों में घुलने वाली थीं और सच सामने आने वाला था। अंततः जब उसने रंग उठाया तो वो केवल एक पदार्थ नहीं था, बल्कि एक क्रांति थी जिसने उस घर की दीवारों को हिलाकर रख दिया था। अनु का विरोध अब धीमा पड़ चुका था, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि अब उसका जादू नहीं चलने वाला। गोपाल जी की इजाजत लेकर जब आर्या पलटा तो उसकी नजरों में एक ऐसा संदेश था जिसे पढ़कर अनु कांप उठी। वो लड़की जिसे बाहर निकालने की कोशिश की जा रही थी, अब इस पूरे घटनाक्रम का केंद्र बन चुकी थी।
होली का असली मजा तो अब शुरू होने वाला था, जब रिश्तों की कड़वाहट को रंगों की मिठास में डुबोने का वक्त आ गया था। इस होली ने सबको ये सिखा दिया कि समय कितना भी बलवान क्यों न हो, एक सही फैसला और थोड़ी सी हिम्मत बरसों की जंजीरें तोड़ने के लिए काफी होती हैं।